का वेश धारण कर पाऊंगा, मैं कब साधु बन पाऊंगा, मैं कब सज्जन बन पाऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, और हम कहते हैं कि हम संत हैं, हम सज्जन हैं, हम साधु हैं। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हम कहते हैं हम साधु हैं, हम कहते हैं हम सज्जन हैं, हम कहते हैं हम परोपकार करने वाले हैं। सूरदास जी जो अपनी जिनकी आंखें नहीं वो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं बिना आंखों के, उनके लेख हैं, उनका वचन है मौसम कौन कुटिल खल कामी, और हम उनसे बड़े बन गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन बनना सरल नहीं है। सज्जन बनने के लिए संतों का संग करना पड़ता है। इसके बाद में गोस्वामी बाबा ने नाम की महिमा का वर्णन किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 2 अक्षर का नाम है। राम का मतलब क्या है? राम कौन है? राम में 2 अक्षर है, ध्यान देना, रा और म। जो राष्ट्र का मंगल करे वो राम है। जिसके राष्ट्र में प्रजा कभी दुखी ना रहे वो राम है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर संग भवानी जब संग भवानी नाम बढ़ाओ जानकी नाम बढ़ाओ नाम की वंदना करी गोस्वामी जी ने कि मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं जो अग्नि सूर्य चंद्रमा के समान है, जो र आ और मां से
बीज रूप में बना हुआ है, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है, उसमें राम नाम को प्रणाम करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। मैं उस नाम की वंदना करता हूँ जिस नाम को शिव जी सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं, और जिस नाम का प्रभाव शिव जी के जीवन में ऐसा हुआ कि जहर भी उनके लिए अमृत का काम कर गया। मैं उस नाम को प्रणाम करता हूँ जिस नाम को आधार बनाकर गणेश जी महाराज जगत में प्रथम पूज्य बन गए। गुरु जी क्या करते हैं हमारे, धाम शिव का, शिव जी के बराबर किसी का धाम नहीं। या तो कहे कैलाश अथवा कह लीजिए शमशान, जहां आकर के सबकी शान बराबर हो जाती है। किसी ने कहा शिव जी ने शमशान में रहना क्यों पसंद किया, तो एक संत जन बताते हैं कि शिव जी चले जा रहे थे और कुछ लोगों की टोली चली जा रही थी, 10-50 लोग जा रहे थे और बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी ने मन में विचार किया बड़े अच्छे लोग हैं, राम का नाम तो वास्तव में सत्य है, बड़े भले लोग हैं, इनके साथ चलना चाहिए, कम से कम प्रभु के नाम को तो पहचान रहे हैं। तो शिव जी चल दिए उनके साथ, राम नाम सत्य है, शिव जी भी बोलते जा रहे हैं। मरघट में पहुंचे, शमशान में पहुंचे, अंत्येष्टि संस्कार किया, और जैसे ही अंत्येष्टि संस्कार किया तो सब लोगों की भाषा बदल गई। शिव जी ने इधर उधर सुना तो क्या कि इसको अभी मरना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब जाके नहाना पड़ेगा। कोई बोला अच्छा यार मुझे बिजली का बिल जमा करने जाना था, आज लास्ट डेट थी, निकल गई, कल पेनल्टी लगाना पड़ेगी। कोई बोला दुकान खोलने के लिए विलंब हो गया, कोई कुछ कहता जा रहा। शिव जी बोले बड़े बेकार आदमी हैं, अभी कह रहे थे राम नाम सत्य, सबकी भाषा बदल गई, ये लोग ठीक नहीं। तो शिव जी बोले कि इससे तो वो ही अच्छा था जिसके लिए राम नाम सत्य बोला जा रहा था, मैं तो उसी के पास जाता हूं। और शिव जी उनकी बातें सुन के तंग आ गए और उस मुर्दा के पास पहुंचे जिसके लिए राम नाम बोला जा रहा था। अब जैसे ही वहां शिव जी पहुंचे तो देखते मुर्दा तो जल के भस्म हो गया। शिव जी उस राख में, उस भभूति में मुर्दा की खोज कर रहे, ढूंढ रहे हैं, भैया तू कहां है, तेरे लिए राम नाम सत्य बोला जा रहा था और ये तो सब झूठे हैं, तेरे जलते ही ये तो बदल गए, तू कहां चला गया। मुर्दा तो भस्म हो गया। तो शिव जी ने कहा तू ना सही, तेरी राख ही सही। शिव जी ने उसकी राख को अपने ऊपर डाल लिया, कम से कम तेरे लिए राम नाम सत्य तो बोला गया। बोलिए जय सिया राम, जय श्री राम। तो जिस नाम का प्रभाव जान करके हमारे भोले बाबा नीलकंठ कहलाए, उस नाम को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय महाराज श्री रमा महाराज जी आसन ग्रहण करें। मैं उस नाम को प्रणाम करता हूं जिस नाम को वाल्मीकि ऋषि ने जपा तो डाकू से महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। वाल्मीकि जी जंगल में अपने उदरपूर्ति के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए शिकार किया करते, कोई आ जाता उसे लूट लेते। नाम था रत्नाकर। नारद जी का निकलना हुआ, नारद जी से बोले पकड़ करके क्यों बाबा, तेरी पोटरी में क्या सब निकाल। बाबा जी कहते भैया मेरी पोटरी में क्या, ये बीड़ा बजाता हूं, उसको ले ले, तू बजाते रहना, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं बाबाओं के पास तो बहुत धन दौलत होती है, तेरे पास निश्चित कुछ होगा, देखे जा, मेरे को नहीं, यहाँ से जा नहीं पाएगा। नारद जी कहते हैं रत्नाकर ये तो बता, तू ये जो पाप करता है इसमें तेरे परिवार के, तेरे भाई बंधु जो इस माल को खाते हैं, उपयोग में लाते हैं,
वो इस पाप में तेरे सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे? तो रत्नाकर जी बोले क्यों नहीं होंगे, जब मैं यहाँ से ले जाकर उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ उनका पालन पोषण करता हूँ तो मेरे पाप में सहयोगी क्यों नहीं होंगे? तो नारद जी कहते हैं जा घर जाके पूछ के आ। तो रत्नाकर जी बोले वाह 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 बड़े चालू हो, मैं घर पूछने जाऊं और आप यहाँ से 9-2-11 हो लो। तो नारद जी बोले मुझे विश्वास नहीं तो एक रस्सी से मुझे बांध जा पेड़ से, तो फिर पूछ के आ। तो रत्नाकर जी घर पूछने गए कि मैं जो पाप कर्म करता हूं, जो लूट खसोट करता हूं, उसकी कमाई से तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, क्या तुम उसमें सहयोगी हो? एक एक करके सबने मना कर दिया, माता ने, पिता ने, भाई ने, पत्नी ने, सबका एक ही जवाब मिला कि पाप कर्म जो करता है वही उसका फल भोगता है। रत्नाकर जी को वहीं से वैराग्य हो गया। दौड़ करके नारद जी के पास आया, नारद जी को बंधन मुक्त किया, चरणों में लेट गया, चरणों में लेट करके बोला संत प्रवर मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब बताइए मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं कुछ मत कर, केवल राम राम जप। बोले निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा मुंह से? बोले जीवन भर मार काट करी है, मित्रों के साथ शिकार खेलने जाता था, जैसे ही तीर चलाया किसी हिरण को लगा, हिरण मरा और तुरंत में चिल्लाता मरा मरा। तो राम कैसे निकलेगा? जीवन भर मरा मरा चिल्लाएगा। नारद जी बोले कोई बात नहीं, मरा मरा चिल्ला, तेरा उसी में कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी का सत्संग पाकर के रत्नाकर जी मरा 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 जप करने लगे। अब आप 3 बार मरा मरा बोलिए, 2 बार राम निकल जाएगा। तो मेरे प्रभु दयालु श्री राम जी उसी से प्रसन्न हो गए और उन्हें डाकू से महर्षि बना दिया। इन्होंने सीधा नाम भी नहीं जप पाया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं उस नाम को प्रणाम करता हूं। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल को। उस हलाहल विष जो संसार को भस्म कर देने वाला विष जहर, उसको शिव जी ने जब करतल पर धारण करके ग्रहण किया, रा कह करके मुंह का ढक्कन खोला और उस विष को ग्रहण कर लिया, मां कह के मुंह का ढक्कन बंद कर लिया और वह विष शिव जी के कंठ में रुक गया। और शिव जी का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी का रंग कैसा है? कर्पूर के समान सफेद। शिव जी बिल्कुल गोरे हैं, श्वेत है, और उस पूरे श्वेत शरीर में जहर गले में आ गया, गला नीला हो गया, मानो हजारों स्फटिक मणियों के बीच में एक नील मणि लगी हुई। शिव जी की शोभा और बढ़ गई और वहां से उनका एक नया नामकरण हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ऐसे नाम को प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में राम से बड़ा राम का नाम बताया और चौपाई भी है एक, राम एकता पसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया।
तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि नाम इतना महत्वपूर्ण है, नाम इतना प्रभावशाली है, तो ऐसे नाम को कहां रखा जाए। तो मैं जब छोटा था तो अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो इन्वर्टर आ गए। पहले गांव में जब रहा करते थे तो चिमनी बना लिया करते थे। आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ चिमनी कहते हैं। एक कोई दवा की बोतल ली, खाली हो गई तो उसमें कपड़े की कोई बत्ती बना के डाली, उसमें केरोसिन का तेल डाल दिया और फिर उसको जला करके प्रकाश के उपयोग में लाया जाता था। तो हमारी दादी उस चिमनी को बीचों बीच दहली पर रख देती थी। दहली पर जब रखती थी तो मैंने एक बार प्रश्न किया कि दादी आप बीचों बीच दहली पर क्यों रख देती हो, यहां से निकलना होता है, आना जाना होता है, कहीं अगर पैर लग गया तो फैल जाएगी। तो दादी बोली बेटा दहली पर इसलिए रखती हूं कि दहली पर रखने से अंदर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। अगर मैं इसे अंदर रखूंगी तो केवल अंदर उजाला होगा, अगर मैं इसे बाहर रखती हूं तो केवल बाहर उजाला होगा। इसे मैं अगर अंदर रख देती हूं तो दोनों तरफ उजाला होगा। तो इसी प्रकार गोस्वामी जी ने इसमें लिखा है कि राम नाम मणि दीप धर जीहते हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो राम रूपी मणि है, राम के नाम रूपी जो मणि है, इसको बीचों बीच दहली पर रख लिया जाए तो भीतर भी उजाला होगा और बाहर भी उजाला होगा। अब देखिए ये नाम रूपी मणि है और वो चिमनी है, दोनों के स्वभाव में भी अंतर है। चिमनी का स्वभाव हिंसक, चिमनी जब जलाओगे तो छोटे छोटे कीड़े उसके पास आएंगे, पतंगे उसके पास आएंगे और उसमें जल करके मर जाएंगे। चिमनी अगर बाहर दहली पर रखी है तो हवा आई और चिमनी को बुझा देगी, तो हवा से भी उसकी रक्षा करना पड़ेगा। मणि में ऐसा कुछ नहीं करता, मणि का स्वभाव अहिंसक, मणि से कोई जीव की हत्या नहीं होने वाली। तो मणि जब प्रकाश करेगी तो हवा से भी कोई खतरा नहीं, चाहे जैसी हवा चलती है। तो इस मणि रूपी नाम रूपी मणि को कहां रखा जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं इसको जीभ पर रख लिया जाए, दहली पर रख लिया जाए। जीभ हमारी दहली है। अंदर भी उजाला होगा, बाहर भी उजाला होगा। राम के नाम को जब हम दहली पर रखेंगे, जीभ पर रखेंगे, तो स्वयं का कल्याण भी होगा और जो इसे सुनेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। इस लोक में भी हमारा कल्याण करेगी और परलोक में भी हमारा कल्याण करेगी। एक प्रसंग आता है, आगे कथा में आएगा कि राम जी ने हनुमान जी को मुद्रिका दी और हनुमान जी ने उस मुद्रिका को कहां रखा। प्रश्न आता है, हनुमान जी ने उस मुद्रिका को कहां रखा? तो अशोक वाटिका में सीता मैया ने जब मुद्रिका देखी तो क्या वर्णन आता है? राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम रूपी मुद्रिका दी। तो राम नाम रूपी मुद्रिका कहां रखी जाती है? हनुमान चालीसा में उत्तर मिलता है, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, प्रभु मुद्रिका
राम नाम रूपी मुद्रिका मुख में धारण करी, और राम नाम रूपी मुद्रिका तो है ही मुख में धारण करने लायक। और जब राम नाम को हम मुख में धारण कर लेंगे तो संसार का कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, कितना भी कठिन काम हो, कठिन नहीं है, खेल खेल में पार हो जाएगा। तुलसीदास जी ने गुरुजनों की वंदना करी, संतों की वंदना करी, परिकर की वंदना करी, राम नाम की वंदना करी। और वंदना करने के बाद में अब तुलसीदास जी महाराज ने कथा को शरणागति घाट से उठा करके ले जा रहे हैं कर्मकांड घाट पर। मानस में कल बताया था हमने 4 घाट हैं, 4 जगह इस पोथी में कथा चल रही है। पहली कथा शरणागति घाट पर चल रही है, जहां तुलसीदास जी महाराज वक्ता हैं, उनका मन श्रोता है, अथवा कहे गंगा जी की धारा श्रोता है। काशी जी में 80 घाट पर यह कथा चल रही है। तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, रे मन, मैं तुझे वह कथा सुनाता हूं जो याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। कथा को ले जाकर के तुलसीदास जी ने शरणागति घाट से ले गए कर्मकांड घाट पर। कर्मकांड घाट है प्रयागराज में। वहां पर याज्ञवल्क जी महाराज वक्ता हैं और भरद्वाज जी महाराज श्रोता हैं। याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई। शिव जी ने पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई।